हेलो गाइस, क्या आप टीएफएसए और आरआरएसपी के प्रोज और कॉन्स और व्हेन टू यूज इस बारे में जानना चाहते हैं? कमिंग अप इन दिस वीडियो, माय नेम इज उमेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू स्टोरीज ऑफ कनाडा। सो पहले हम शुरुआत करते हैं आरआरएसपी से। व्हाट इज आरआरएसपी? आरआरएसपी इज योर रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। सो इन दिस आरआरएसपी हम 4 पॉइंट्स के ऊपर टच बेस करेंगे। पहली, कि आरआरएसपी की लिमिट कितनी है। दूसरी चीज, अपने प्रोज क्या है। तीसरी, कॉन्स। और लास्ट चीज, व्हेन यू कैन विड्रॉ योर आरआरएसपी अमाउंट। सो इन दैट यू विल टच बेस दो सेगमेंट में, withdrawing your RRSP before retirement and withdrawing your RRSP after retirement। ठीक है, शुरुआत करते हैं आरआरएसपी के लिमिट से। तो आरआरएसपी की लिमिट यू विल फाइंड क्लोज टू 18% ऑफ योर एनुअल इनकम, विच इज नॉट मैक्सिमम। यू शुड नॉट एक्सीड 30,780 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। तो ये कनाडा ने एक लिमिट सेट की है। तो ये एक लिमिट के ऊपर हो गया। व्हाट आर द प्रोज? तो प्रोज की जब बात करते हैं तो आरआरएसपी में जो अमाउंट अमाउंट डाली जाती है, ये एक टैक्स डिफरल के पॉइंट ऑफ व्यू से डाली जाती है। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी, आपका फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम पर ईयर इज क्रॉसिंग $250,000। तो अपने जो ब्रैकेट्स हैं, जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिट $235,000 के ऊपर लगता है। तो मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से about the income which is about $235,000, I'm letting you not the exact amount but close to $235,000, तो उसके ऊपर 33% टैक्स लगता है। तो मान लो आपका फैमिली इनकम है $250,000 और आपको $235 टू $250,000, मतलब 15,000 के ऊपर 33% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको हम डिफर कैसे कर सकते हैं? इसको हम डिफर करेंगे ये अमाउंट आरआरएसपी में डाल के। तो आपको टोटली सिर्फ $235,000 तक ही टैक्स पड़ेगा। तो ये एक है। ऑफ कोर्स व्हेन यू डिफर द टैक्स मीन्स यू कैन सेव द टैक्स अमाउंट इन अ वे। और आरआरएसपी के बेनिफिट्स और क्या है? तो आरआरएसपी की अमाउंट आप दो चीज़ों के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। एक तो आप आपका घर ले रहे हैं तब विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और ये विड्रॉवल आपको कभी भी अलाउड कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है आरआरएसपी के। तो उसके कॉन्स क्या है? तो कॉन्स ये है, व्हेन यू विड्रॉ द अमाउंट, हेवी टैक्स इज लेविड ऑन इट। मतलब बहुत सारा टैक्स लगेगा, बिकॉज आपका एनुअल इनकम तो आपके सैलरी से आ रहा है, फैमिली इनकम तो हो रहा है, उसके ऊपर आपने आरआरएसपी की अमाउंट एजुकेशन और होम प्लान के अलावा किसी और चीज़ के लिए खरीद ले ली, तो उसके ऊपर वो टैक्स बहुत पड़ेगा। तो ये समझ के लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन है ये। आपने उसके अंदर आप पैसा डाला है तो दो ही चीज़ों के लिए निकाल सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट के बाद ही निकालना बेहतर रहेगा। तो ये एक कौन जो सबसे बड़ा है, इसलिए आरआरएसपी में पैसे डालने से लोग इतराते हैं ज़्यादा। और आगे चलते हैं कि आरआरएसपी में जो अमाउंट डाली हुई थी उसको निकालना है आपको रिटायरमेंट से पहले। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो रिटायरमेंट से पहले आपको अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए दो तरीके होंगे जिसके ऊपर टैक्स आपको नहीं पड़ेगा। एक, आपको घर लेना है। तो घर लेना है तो आपको लिमिट है $35,000 तक आप आरआरएसपी से पैसे निकाल सकते हो, और आपको वो आरआरएसपी को विद इन 15 ईयर्स वापस करने हैं। मतलब आपको सपोज 2023 में आपने 35,000 आरआरएसपी से निकाले, आपको वो अमाउंट 50 जो 35,000 है 2024 से आगे के जितने भी 15 साल हैं उसमें आपको देना है। ठीक है ना? तो वो एक अमाउंट आपको कंसिडर करनी है। और दूसरी चीज़, आपको बिफोर
रिटायरमेंट आपको पैसे निकालना है आरआरएसपी से, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान करके। तो उसमें क्या होगा, आप 10,000 से 20,000 तक मैक्सिमम, तो उतनी अमाउंट आप एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं, और वो आपको 10 साल के अंदर वापस आरआरएसपी में डालनी है, सेम कंसेप्ट में। तो ये बिफोर रिटायरमेंट हो गया। आफ्टर रिटायरमेंट देर आर 3 वेज। एक तो वो अमाउंट जो आपकी आरआरएसपी की है वो आप एनयूटी कर दो या आरआरआईएफ में डाल दो। ये 2 चीज़ें हैं जिसमें आप वो जो आरआरएसपी का पैसा है आरआरआईएफ में डालोगे तो वो इट्स लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इसमें इन्वेस्ट कर सकोगे। तो वो ये जो ट्रांसफ़र है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर नॉट विड्रॉइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग दैट आरआरएसपी टू आरआरआईएफ और एनयूटी। तो उसमें ट्रांसफ़र की फीस में कोई टैक्स कटेगा नहीं। और लास्ट आफ्टर रिटायरमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई एनुअल इनकम ही नहीं बचा है, आपका सिर्फ सीपीपी मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपको लमसम अमाउंट एक डिसाइड कर लेना कि इतनी अमाउंट मैं आरआरएसपी से एवरी ईयर, एवरी मंथ, व्हाटएवर आप विड्रॉ करोगे। तो आफ्टर रिटायरमेंट ये 3 ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो ये हो गया आरआरएसपी के लिए। अभी दूसरा सेगमेंट था वो टीएफएसए। सो व्हाट इज टीएफएसए? इट्स टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। तो टीएफएसए हो गया ये। पर अभी उसमें 3 चीज़ों पे हम टच बेस करेंगे। ऑफ कोर्स लिमिट क्या है और उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है। तो लिमिट 2023 में टीएफएसए के लिए बढ़ा के 6,500 कर दी थी। 2022 में वो 6,000 थी। तो वो एक एडवांटेज है टीएफएसए का। आपके सिन नंबर कनाडा में आने के बाद जब से आपका सिन नंबर है तब से आज तक, फॉर एग्जांपल आप 2020 में आए थे तो आपको सीन 2020 में मिला है, तो 2020, 21, 22 मतलब उस पीरियड में 6,000 लिमिट टीएफएसए की थी। तो आपके पास 18,000 अप टू 2023 ऑलरेडी लिमिट है टीएफएसए में इन्वेस्ट करने की, और 2023 ऑनवर्ड्स 6,500 एडिशनल। सो 18,000 प्लस 600 500 मीन्स 24,500 आप 2023 के बिगिनिंग से ही इन्वेस्ट कर सकते हो टीएफएसए में। पर ये टीएफएसए का पैसा लगता कहाँ है? तो टीएफएसए में आप जब बैंक में जाओगे, उनसे बात करोगे, दे डिडक्ट द अमाउंट एंड पुट इट इन डिफरेंट सेगमेंट, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, तो यूएस इंडेक्स फंड्स हो गया, नैस्डैक हो गया, इसमें वो इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में। तो उससे एडवांटेज होता है एंड पीपल गेट नॉर्मली रिटर्न्स एंड दे कीप इट फॉर लाइक 10-20 years. They get returns close to 5%, 7%, 10%, depending on the market situation. तो इसलिए हम टीएफएसए में पैसे डालते हैं। अभी टीएफएसए के प्रोज के बारे में बात करते हैं। टीएफएसए का प्रोज का एडवांटेज क्या है कि वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको सैलरी से जो पहले से ही टैक्स कट के आया है उसी से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं टीएफएसए में, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एट द सेम टाइम जब टीएफएसए से आप पैसा निकाल रहे हो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। सो द मनी यू पुट एंड द मनी यू गेट, इट्स टैक्स फ्री, दैट्स व्हाई इट इज टीएफएसए। ये बहुत ही सिंपल है, ये प्रो है। और दूसरा एडवांटेज क्या होगा इसका कि आप ये पैसे अपने छोटे छोटे या फिर बिग प्लान्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कार खरीदनी है 5 साल के बाद, तो टीएफएसए में आज से ही इन्वेस्ट करना चालू करो। 5 years डाउन द लाइन इफ मार्केट इज गुड यू विल गेट गुड रिटर्न्स, और उससे आप अच्छी व्हीकल खरीद सकते हो। या फिर आपको घर खरीदना है या फिर आपको वो रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, तो वो ही पैसे हम रिटायरमेंट के लिए टीएफएसए में डालते रहेंगे, और जिससे आपको आपको अपना रिटर्न्स मिलेगा व्हेन यू रिटायर। तो उस हिसाब से भी लोग टीएफएसए में डालते हैं। सो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से या बैंक से जाके बात कर सकते हैं इस बारे में। वो एक प्रो हो गया। अभी इसके कॉन्स क्या है? टीएफएसए का कॉन क्या है? एक तो लिमिट बहुत छोटी है, 6,500 2023 में की है, तो लिमिट बहुत ही छोटा है जिससे इतना एडवांटेज नहीं बनता है। दूसरी चीज़ मार्केट डिपेंडेबिलिटी बहुत है कि इतना पैसा डालेंगे और रिस्क है तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका श्योरिटी बहुत कम रहती है। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कॉन्स में फॉर टीएफएसए। ये जो टीएफएसए है
तो इसके अंदर कौन से सेगमेंट में पैसा डालना है, कितने सेगमेंट में हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस मार्केट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए TFSA में पैसे डालने से लोग इतराते हैं थोड़ा। तो इसलिए ये बैंक में जाके फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कशन करके हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने RRSP और TFSA इन दोनों के बारे में सोचा, बट किसके लिए कौन सा बेहतर है ये कैसे जाने? तो RRSP के और TFSA के बीच में पैसे डालने के लिए आपको ये जानना है कि कौन से मार्जिन टैक्स ब्रैकेट में आते हो आप। सपोज आपका फैमिली इनकम है $250,000, लेट्स टेक दैट। तो जैसे मैंने बोला टैक्स ब्रैकेट फ्रॉम 235,000 टू 200 अबाउ, आई वुड से 235,000 के ऊपर 33% लगता है। तो ये जो 33% का टैक्स है, इसको बचाने के लिए आपको बेटर रहेगा कि RRSP में पैसे डाल दो। सो वो टैक्स डिफर हो जाएगा और आपको सिर्फ 235,000 तक ही टैक्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे, या फिर जितने ज़्यादा हो सके उतने, क्योंकि टैक्स ब्रैकेट फ्रॉम 165 टू 235,000 उसका कम होगा, क्लोज टू 26% फॉर एग्जाम्पल। तो इस हिसाब से लोग एडजस्ट करते हैं RRSP के पैसे। पर आपका फैमिली इनकम ही आई वुड से इट इज़ लेट्स से $150,000 और आप मेरे ख्याल से क्लोज टू 23 to 26% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो, क्योंकि 53,000 तक रफली you pay close to 15%. From 53 to 106 you pay close to 20.5% tax, and 106 to 165 you pay close to 26% of tax. So उस हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं। तो जिसका 140 150 तक है वो नॉर्मली RRSP में डाल के ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा, तो इसीलिए लोग वो पैसा अपना TFSA में डालना बेटर प्रेफर करते हैं। तो इस हिसाब से लोग डिसीजन लेते हैं डिपेंडिंग ऑन विच tax bracket they are coming in, how much is the total family income they have, और इस हिसाब से दो चीज़ों में आप डिसीजन ले सकते हो कि पैसे RRSP में डालनी है या TFSA में डालना है। So thank you very much for listening, and please let me know which information you need in the next video. Please subscribe to the channel. See you in the next video.